अस्सलाम वालेकुम। आजकल सिंध के हर दूसरे वज़ीर का एक ही बयान आ रहा है जी कि दरिया सिंध से जो पानी लेके पंजाब के अंदर जो एक नई कैनाल बनाई जा रही है और चोलिस्तान को आबाद करने का जो मंसूबा है वो उसकी जो है बड़ी अजीबो-गरीब किस्म के जो है वो नंबर्स दे के और तज़िये करके जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा माज़ी में लेके जाना चाहता हूँ। साल है 1924 का और 1924 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक लाइज़म बनाया और उसके तहत सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज़ किया गया। सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो था उसमें बुनियादी तौर पर पंजाब, बहावलपुर, जैसलमेर, बीकानेर और हुकूमत हिंद यानी वाइसराय हिंद जो थे वो इसके अंदर स्टेक होल्डर थे। और ये जो प्रोजेक्ट था ये दरिया सतलुज के ऊपर जो थे 4 हेड वर्क्स बनाए गए थे, जिसमें गंडा सिंह था, हेड इस्लाम था, बैरसी साइफन था, उसके बाद हेड पंजनत था। ये सारे जो हेड वर्क्स थे इनसे नहरें निकाल कर बहावलपुर और इसके गिरदोनवाह, जैसलमेर, बीकानेर और साथ में जो पंजाब के उस वक्त के इलाके थे जिसमें मुल्तान के जो अजला जिसमें मेलसी का एरिया और उसके साथ साथ ये जो लोधरा की है अपना तहसील ये भी शामिल थी। तो ये बेसिकली इस खत्ते को जो है वो सरसब्ज करना और यहाँ पे ज़राअत करना जो था ये पर्पज़ था। तो अभी जो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम वफाकी हुकूमत ने लॉन्च किया है और पाक फ़ौज उसको जो है वो सारे हेलीकॉप्टर भी कर रही है और चाइना उसके अंदर हमारा जो है वो एक पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है और हमें वहाँ पे जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वहाँ पे ग्राउंड पे आके दे रहा है। तो सिंध को मसला ये है कि सिंध के जो वडेरे हैं जिनके पास 50, 100, 200 मुरब्बे ज़मीन है वो लोग दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल करते हैं बग़ैर किसी मालियाने के, बग़ैर किसी आबियाने के और अंधी कमाई है उनकी फसलों की। और देखें कि पूरे मुल्क की जो एडवांस फसलें हैं, कॉटन है, शुगर केन है, गंदम है, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं मौसमी, वो पहले सिंध के आते हैं और सिंध के जो बड़े वडेरे हैं वो ज़र मुबादला कमाते हैं। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर चोलिस्तान अगर सरसब्ज होता है और जहाँ पे अजनास और फल उगना शुरू होते हैं तो उनकी तो रोज़ी रोटी ख़राब होती है। वो ये नहीं सोच रहे कि एक हमारा इलाका जो सिंध तास मुआहदे की वजह से तबाह बर्बाद हो गया, यहाँ की ज़राअत ख़त्म हो गई, यहाँ का किसान जो है बेचारा खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, यहाँ की जो आवाम है वो बेरोज़गार है और बहावलपुर डिवीज़न इस वक्त पाकिस्तान का पसमानदा तरीन डिवीज़न है। इस पस मंज़र में अगर यहाँ पर चोलिस्तान को आबाद करने की बात हो रही है तो सिंध को मुखालफत करने की बजाय उसे ये कहना चाहिए कि हमारे पास जो थर गैर आबाद मौजूद है उस थर को आबाद करने की वो बात करें, क्योंकि ये बड़े जागीरदार हैं, बड़े काश्तकार हैं सिंध के, इनको मुफ्त पानी मिलता है, बल्कि मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ ये पानी चोरी करते हैं दरिया सिंध का। और वहाँ का नहरी निज़ाम किस तरह के है वो भी उस पर टीवी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम आ चुके हैं कि कैनाल्स के ऊपर बड़े बड़े वडेरों ने जो है वो अपनी टर्बाइनें लगाई हुई हैं, अपने पंप लगाए हुए हैं और वो पानी लिफ्ट करते हैं और सरकार को उस पर कुछ भी नहीं जाता। तो हुकूमत सिंध को मेरा ये मशवरा है कि जनाब आप बजाय पंजाब की मुखालफत करने के, आप बजाय पंजाब की तरक्की की मुखालफत करने के, आप अपने उन ज़िम्मेदारों को उस नेटवर्क के अंदर लेके आएँ जो आबियाना अदा करें, जो दरिया सिंध का पानी मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। और दरिया सिंध का पानी लाखों क्यूसिक पानी जो है वो समंदर में जाके गिरता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो पानी ज़ाया ना हो और पूरा मुल्क जो है उस पानी से मुस्तफ़ीद हो, पूरा मुल्क उससे मुस्तफ़ीद हो जिस तरह आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो दरिया सतलुज की बंदिश के बाद, दरिया ब्यास की बंदिश के बाद और रावी की बंदिश के बाद पंजाब के बहुत सारे इलाके जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। और सिंध जो है वो आपका अकेले का नहीं है, सिंध पंजाब में से भी बह के आता है, सिंध पीछे से आज़ाद कश्मीर से आता है और अटक के मकाम पर ये पंजाब में दाखिल होता है। और कितना बड़ा बेल्ट है उसका, डेल्टा है उसका पंजाब के अंदर, तब आपके पास वो पानी पहुंचता है। और अगर आप तक पानी पहुंच रहा है तो ये यहाँ के लोगों की आला ज़रफ़ी है, उनको पता है कि टेल पर पानी की ज़रूरत है। तो आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस तरह टेल पर पानी की ज़रूरत है इसी तरह हम जो बहावलपुर के लोग हैं, जो चोलिस्तान के जो यहाँ पे लोग हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पे पानी आएगा
यहाँ पर चोलिस्तान और बहावलपुर अगर सरसब्ज होगा, शादाब होगा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान खुशहाल होगा। और अगर पाकिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान के खुशहाल होने पे आपको क्या मसला है? ज़रा थोड़ा सा आप सोचिए और दिल बड़ा करके सोचिए कि सिर्फ सिंध ही जो है वो ज़र मुबादला कमाने के लिए नहीं है, महंगी सब्जियां, महंगे फल बेचने के लिए नहीं है। आप और भी काश्तकारों के बारे में सोचें और उनको थोड़ा सा मौका दें कि ग्रीन इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है उसके तहत जो इलाका आबाद होने जा रहा है उसकी मुखालफत जो है सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत है। आप लोगों के पास कोई अक्ली इस्तदलाल नहीं है, कोई दलाइल नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।